बहुत दिनों से सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो आज ब्रेकफास्ट में बना है सूजी का हलवा और प्लेन पराठास। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट प्लेट और इस प्लेट में है प्लेन पराठा, सूजी का हलवा और भुजिया। और ये है मम्मी का ब्रेकफास्ट थाली और मम्मी के थाली में है हलवा, भुजिया, पराठा और एक कटोरी दही, क्योंकि मम्मी को ब्रेकफास्ट में दही खाना बहुत पसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पराठे के साथ दही खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दही अच्छा लगता है सिर्फ रायता और लस्सी। तो हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो ये ईस्टर ब्रेक था ना, ये 6 दिन का इतना लंबा जो ब्रेक था, ये पूरा बेकार गया, पूरा पानी में गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहीं पे गई नहीं, कुछ एंजॉय तो किया ही नहीं। उल्टा एक और चीज़ कि मुझे स्कूल से इतना बड़ा सा एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसको बनाने में मुझे पूरा 6 दिन लग गया। जो पहला दिन था उसमें तो प्लानिंग कैसा बनाना है प्रोजेक्ट। फिर बाकी के 5 दिन तो बस लिखते रहो, ड्राइंग करते रहो। और फिर बोला कि इस प्रोजेक्ट को कलर्ड स्कैनिंग करना पड़ेगा, मतलब कलर्ड जेरोक्स करना पड़ेगा। तो वो कलर जेरोक्स करने के लिए मैं आज शाम से 2-3 शॉप्स में घूम के फिर लास्टली एक शॉप में बोला कि हाँ वो लोग करते हैं कलर जेरोक्स, तो मैंने कर लिया। और ये है मेरा प्रोजेक्ट, इतना मुश्किल से बनाया। तो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्राइंग्स होना चाहिए, फिर स्केचेस होना चाहिए। तो मैंने स्केच तो किया नहीं एक भी, मैंने सारा ड्राइंग कर दिया। और फिर उन्होंने बहुत सारा टॉपिक्स दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि पिक्चर्स भी लगाना है, पेस्ट करना है पिक्चर्स। तो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी पेस्ट किए हैं। उन्होंने टॉपिक्स दिया था कुछ वाटर कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन और भी बहुत कुछ, सेविंग वाइल्ड लाइफ, ये सब दिया था। तो वो सब रिलेटेड तो मेरे पास कोई भी पिक्चर्स नहीं थे मेरे पुराने किताबों से। तो एक और टॉपिक था रिसाइकलिंग इनिशिएटिव, तो मैंने वो चूज़ किया क्योंकि मेरे पास उसके रिलेटेड एक पूरा लेसन था पुराना क्लास का। तो वहाँ से मैंने पिक्चर काट काट के चिपका दिया। और ये तो मैं अभी आपको सिर्फ ड्राइंग्स दिखाऊंगी और बाकी तो सिर्फ लिखा ही है। तो ये है मेरा फ्रंट पेज। ये है एक और ड्राइंग और ये तो जो लास्ट पेज है, और बाकी सारे तो राइटिंग्स ही हैं और पिक्चर्स। तो ये था मेरा ये प्रोजेक्ट की बातें। और मैंने तो आपको बताया था कि पहले हम लोग का भी पहला वैशाख आ रहा है, फिर चैत्र संक्रांति आ रहा है। तो उसके लिए हमारा शॉपिंग ऑन है। तो वैसे तो मेरे और जिया के पास बहुत सारे शूज़, सैंडल्स है पैर में पहनने वाले, और सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी शूज़ भी है। पर फिर भी हम हमेशा पहला वैशाख के टाइम में हम लोग लाइट समर सैंडल्स टाइप, शूज़ टाइप ऐसे खरीदते हैं। तो इस बार भी हमने ख़रीदा। हमने देखा कि मिंत्रा में, जब मम्मी एक बार स्लाइड करी थी मिंत्रा में, वहाँ पे देखा मम्मी ने कि बाटा के शूज़ इतने अच्छे डिस्काउंट में थे। मैंने पहली बार देखा कि बाटा के शूज़ 70% ऑफ में थे। तो वहाँ पे जिया के साइज़ का और मेरे साइज़ का एक हमने ऑर्डर कर दिया। पर मुझे लगता है कि मेरा वाला जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो देखते हैं वो मेरा बड़ा होगा या फिर पूरा साइज़ में होगा। मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो क्योंकि ये शूज़ है तो मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए नीचे बैठ गई हूँ। तो देखते हैं पहले वाले पैकेट में किसका शूज़ है। और इसमें है जिया का शूज़। हाँ,
तो ये है जिया के प्यारे से सैंडल्स। जिया पहन के दिखाओ। टाइट। तो देखिए ये सैंडल्स कितने प्यारे हैं। तो इसका MRP है 499 और हमें ये डिस्काउंट के बाद मिला है 149 में। बबल गमर्स। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको जिया के ये नए सैंडल्स कैसे लगे। तो आप ये बोल सकते हो कि जिया के ये शूज़ एकदम उसके पैर के साइज़ में है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि वो लोग 70% ऑफ तभी देते हैं जब 1 या 2 पीस बच जाता है। तो फिर भी वो ये समर पहन लेगी ये सैंडल्स, और अगर वो सकती है तो इस सैंडल्स को ख़त्म कर लेगी, क्योंकि वो सैंडल्स और शूज़ ख़त्म करने में माहिर है, एक्सपर्ट है। तो देखते हैं क्या होता है इन सैंडल्स का समर के बाद। छोटे होने से भी ये सैंडल्स दिखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। ये ऊपर से तो ये लूज़ है, तो ये कंफर्टेबल ही होंगे। तो जिया, आर दे कंफर्टेबल? Yes. And do you like your new sandals? Yes. It's so beautiful. तो चलिए, जिया का सैंडल्स तो अप्रूव्ड है, खोल गया, और अभी खोलते हैं मेरा वाला। मिनी इतना खुश है जे अपना हंसी नहीं रोक पा रही। हाँ, इतना खुश है, मतलब क्या बोलूं। तो ये मेरे शूज, और ये पता नहीं मेरे बड़े होंगे या क्या होंगे। तो मैं ये आपको पहन के दिखाती हूँ। তুমি দাদাই কি স্কুলের বেল্টের মতন। तो इसका MRP है 699 और ये हमें मिला है 209 में। और ये सैंडल्स बहुत कंफर्टेबल है, और मम्मी ने सोचा था कि ये सैंडल्स मेरा बड़ा होगा क्योंकि इसका साइज़ है 40। तो ये तो मेरा पूरा अच्छे से फिटिंग हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि मेरा पाँव कितना बड़ा है, एकदम बिग फुट के साइज़ का। बिग फुट, इतना लंबी। পাক করতে পারবি এটা পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল, পাকসা টাকসা सब ভেঙে দেয়। तो ये मेरे पहले बाटा के फैशन शूज़ है, क्योंकि पहले तो मैं बाटा के सिर्फ स्कूल शूज़ ही पहनती थी, और ये इतना प्रिटी है कि आप ये सोच नहीं सकते हो कि ये इतना कंफर्टेबल है। इतना सॉफ्टी पहन के किसी का पैर दर्द हो ही नहीं सकता हील्स पहन के। और आप ये देख सकते हो कि मेरे ड्रेस के नीचे से कुछ ब्लू ब्लू निकला हुआ है। तो ये एक ब्लू शॉर्ट्स है जो मेरे ड्रेस के साथ कलर मैच हो गया था, तो मैंने नीचे पहन लिया। और तो ये था हमारा पहला वर्कशॉप का शॉपिंग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
फिर होने वाला है ड्रेसेस। तो ये था हमारा आज का छोटा सा अनबॉक्सिंग ब्लॉग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसमें कमेंट दीजिए और फिर इसको शेयर कर दीजिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करें। और अभी के लिए बेला चाओ।